बातें कुछ मन की। कुछ आपकी, कुछ हमारी। मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट विमेंस होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेड टॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मैं हूँ डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज और फिटनेस के बारे में और वेलनेस से इसका क्या लेना देना है। अगर हम अपना एवोल्यूशन देखें तो प्री हिस्टोरिक टाइम के बाद एग्रीकल्चरल ईरा आया, फॉलोड बाय द इंडस्ट्रियल ईरा। इन सब में डेली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। जब से टेक्नोलॉजी ईरा आया, तब से हम सब काउच पोटेटोज बन गए और तभी से हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और बीमारियां भी आ गई। एक्सरसाइज और फिजिकल कंडीशनिंग के फील्ड में बहुत तरक्की हुई है। जो एक्सरसाइजेस किसी टाइम पे फैड माने जाते थे, अब उन्हें साइंटिफिक बैकिंग मिल गई है रिसर्च के द्वारा। डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली एक्सरसाइज के बारे में अपनी 2010 की गाइडलाइंस को मॉडिफाई करते हुए बताया है कि अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट से घंटा भर कुछ लाइट एक्सरसाइज भी करें, जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, तो रिस्क ऑफ डेथ ऑलमोस्ट 20% घटता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आजकल हालात ऐसे हैं कि काम हो या टीवी देखना, सब देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है, स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। लंबी जिंदगी की दुआ मांगना ठीक है, मगर वो मिलेगी सिर्फ एक एक्टिव लाइफस्टाइल से। हम सबको पता है कि फिजिकली फिट होना कितना जरूरी है हमारी सेहत और वेलनेस के लिए, पर हमारा दिन घर और ऑफिस के काम और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में ही निकल जाता है। सोने का टाइम मिल जाए तो बहुत खुश होना चाहिए। एक्सरसाइज अनफॉर्चुनेटली फिर से बैक सीट ले लेती है। कोविड ने ये सब और भी मुश्किल कर दिया है। वर्क फ्रॉम होम और बढ़ते घर के कामों से कुछ भी समय और मौका नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए। बाहर जाना भी बंद हो गया है, तो बच्चे और बुजुर्ग भी पार्क नहीं जा पा रहे हैं, और यंगस्टर्स और अडल्ट्स के लिए जिम्स भी ओपन नहीं है। बैठे बैठे काम करना, टीवी देखना और खाते रहने से सबकी वेस्टलाइंस बढ़ गई हैं और फिटनेस कम हो गई है। एक्सरसाइज को एक हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए दृढ़ निश्चय और कमिटमेंट की जरूरत है, एक पॉजिटिव अप्रोच और राइट माइंडसेट की। माइंडसेट का ही खेल है कि एक्सरसाइज बहुत से लोगों के लिए लो प्रायोरिटी है। ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी प्लेजर के पास और पेन से परे भागने की होती है, और वही काम करने में मजा आता है जिसमें इमीडिएट रिजल्ट मिले। तो एक्सरसाइज इनफैक्ट पूरी होलिस्टिक लाइफस्टाइल ही प्रिवेंटिव है। न करो तो कोई इमीडिएट नुकसान नहीं दिखता, इसीलिए कुछ लोग अक्सर एक्सरसाइज से चूक जाते हैं। जैसे कि मैं बचपन से सुना था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो उस नवाबी की ललक की वजह से वक्त खेल के मैदान में कम और लाइब्रेरी में ज्यादा बीता, जिसका नुकसान मैं आज भी भुगत रही हूँ। बहुत विल पावर यूज करनी पड़ती है फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए। बहुत पैसा जाया करना पड़ता है पर्सनल ट्रेनर हायर करने में। इसीलिए बहुत जरूरी है बचपन से ही अच्छी आदतें डालना, ताकि वेलनेस का बैलेंस जिंदगी में आगे चलकर बगैर मुश्किल बना रहे। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आइए देखिए इस स्लाइड में। एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर वेट। बोन्स और मसल्स स्ट्रेंथन हो जाती हैं। हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। पल्स रेट भी सही रहती है। अगर आप स्मोकर हैं तो एक्सरसाइज स्मोकिंग की जगह लेकर आपको हेल्प करती है क्विट करने में, क्योंकि आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं तो गिरने का भी डर कम हो जाता है। आपका ब्रेन पावर तो बूस्ट होता ही है, पर स्ट्रेस के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर होता है। रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं। डिजीजेस फाइट करने में इम्यूनिटी बढ़ाता है। और परफॉर्मेंस और काम करने की एबिलिटी भी बहुत बूस्ट अप हो जाती है, क्योंकि आपका हार्ट अच्छे से पंप करता है सारे ऑर्गन्स में ब्लड, तो आप खाते भी अच्छा हैं, वेट भी कंट्रोल में रहता है और मेंटल क्लैरिटी भी रहती है। नींद भी अच्छे से आती है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको ये मालूम है कि आप इतनी सारी फिजिकल बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वही एक स्ट्रेस को कम करने के लिए काफी है। मगर ये बात कम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज मन पर डायरेक्टली कितना पॉजिटिव असर करती है। हैप्पी केमिकल्स रिलीज होने से आपका मूड सुधरता है। आप में से जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो जानते होंगे कि कुछ दिन अगर रूटीन अपसेट हो जाए तो विथड्रॉल सा महसूस होता है ना। एक्सरसाइज रिलैक्सेशन का सबसे अच्छा तरीका है, और जैसे आपने बताया नींद की क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, एनर्जी लेवल्स डेफिनेटली बढ़ेंगी, तो थकावट भी कम महसूस होगी। सबसे बढ़िया इफेक्ट जैसे आपने बताया कि इम्यूनिटी पर जो होता है, उससे जो इम्यूनिटी बढ़ती है,
न सिर्फ कोविड में जनरली स्ट्रेस के बुरे असर आपको नहीं दिखेंगे, और फिर ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने से ब्रेन सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है और थिंकिंग, मेमोरी और लर्निंग इंप्रूव होती हैं। सभी मेंटल इलनेसेस में एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। इवन डिमेंशिया जैसी बीमारी में भी फायदा देखा गया है। रेगुलरली एक्सरसाइज करने वाले लोगों में नशा और दूसरी बुरी आदतें भी कम देखी जाती हैं, और ये लोग इमोशनल चैलेंजेस से बेहतर कोप करते हैं। अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज होती हैं। एंड्योरेंस या एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें आपका दिल, लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्दी रहता है, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग और स्विमिंग और बाइकिंग में। स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिससे आपकी मसल स्ट्रांग होती हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करना। और बैलेंस एक्सरसाइजेज, जिससे आपका बैलेंस स्ट्रांग होता है और आप आसानी से गिरते नहीं हैं अनइवन सर्फेसेस पे, जैसे ताई ची और योगा। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज आपकी मसल्स को स्ट्रेच करती हैं और बॉडी को सुडौल रखती हैं, जैसे योगा के टाइम हम करते हैं, या हम एक मेन वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग करते हैं और मेन वर्कआउट के बाद में भी स्ट्रेचिंग करते हैं। जरूरी है ये जानना कि फिटनेस रूटीन में क्या करें, कब करें और कैसे करें। आज आप सबको प्रेरित करने और इन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गौरव कुमार। गौरव मान फिटनेस ट्रेनर हैं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में। गौरव जनरल फिटनेस, वेट मैनेजमेंट, प्रीहैब, रीहैब, स्पोर्ट्स इंजरी से डील करते हैं रेगुलरली, और मान रिहैब के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और फिटनेस वीडियोस शेयर करते रहते हैं। ये इंडियन हॉकी टीम के ट्रेनर भी रह चुके हैं। स्वागत है गौरव आपका हमारे इस शो में। थैंक यू मैम। हम सब जानना चाहते हैं कि एक आइडियल डेली फिटनेस रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैम, एक आइडियल फिटनेस रूटीन ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए जो 5 चीजों से मिलके बनते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सेकंड हो गया हमारा कोर ट्रेनिंग, थर्ड हो गया हमारा बैलेंस ट्रेनिंग, फोर्थ हो गया हमारा कोर स्ट्रेंथनिंग, एंड फिफ्थ और लास्ट हो गया हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। ये 5 चीजों से मिलके एक आइडियल फिटनेस रूटीन बनता है। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो वो एक परफेक्ट रूटीन नहीं कहलाएगा। कितना टाइम लगेगा एक फुल बॉडी रूटीन करने में? फुल बॉडी रूटीन का तो आपके फिटनेस गोल पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक मॉडरेट रिजल्ट चाहते हैं उसके लिए आपको 30 से 45 मिनट्स तक का वर्कआउट जरूरी है। तो हफ्ते में कितने दिन ये करना जरूरी है? जनरल फिटनेस के लिए आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्कआउट करना जरूरी है। और अगर कार्डियो एक्सरसाइजेस के लिए कुछ आसान एक्सरसाइजेस की बात करें, जैसे आजकल 1 माइल वॉक बहुत पॉपुलर हो रहा है लॉकडाउन के टाइम पे यूट्यूब जी जी। चैनल पर, तो इसके यस, बारे में कुछ बताएं और क्या एक्सरसाइजेस हैं? कार्डियो एक्सरसाइजेज में आप मार्चिंग कर सकते हो, आप स्टेपिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस के ऐसे तरीके जो आप घर में ही कर सकते हैं, जिसमें पहले आता है आप मार्चिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप एक ही जगह खड़े होकर स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं। आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। जंपिंग जैक में ध्यान रखेंगे वो लोग नहीं करेंगे जिनको नी में पेन है। बाकी मार्चिंग और लाइट स्पॉट जॉगिंग आप घर में ही कर सकते हैं। तो जिसे हम सैर कहते हैं या कैजुअल वॉकिंग, क्या वो भी बेनिफिशियल है या सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग? क्योंकि कहा जाता है कि पल्स तेज हो जानी चाहिए या पसीना आना चाहिए तभी चलने का फायदा होगा। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग ही करनी चाहिए। तो ब्रिस्क वॉकिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? आप खुद से ही 2 चीजें देख सकते हैं कि आपकी धड़कन तेज हो रही है और आपको हल्का हल्का पसीना आना शुरू है। नॉर्मली वॉक में जब हम कम से कम आधा घंटा बिल्कुल स्लो स्लो चलते हैं तब जाके हमें पसीना आता है, लेकिन अगर आप ब्रिस्क वॉक करेंगे तो आपको मात्र 2-3 मिनट के अंदर ही थकान और पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी के पास वेट्स ना हो और जिम भी बंद है, जैसे लॉकडाउन में थे बंद, जी तो जी घर में बिल्कुल। किस तरह से हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज तो आप अपनी ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अपने बॉडी वेट पे पुशअप्स, पुलअप्स, चिन अप्स, ट्राइसेप डिप्स, इस तरह के काफी सारे वर्कआउट है। बाकी मार्केट में आजकल काफी सारी इक्विपमेंट्स ऐसे आ गए हैं जो आप एक अपनी पॉकेट में रख के भी आप कहीं पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंट बैंड्स हैं, थेरा बैंड्स हैं,
हम बिना जिम जाए भी अपनी मसल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसके काफ़ी सारे कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, जिनमें से एक ही मेरे पास है। इसको थेराबैंड बोलते हैं। ये अलग अलग कलर में अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से आता है। ये ब्लू है, ये थोड़ा हैवी होता है। तो इससे भी जैसे मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस के डेमो दे रहा हूँ, जैसे कि आप अगर शोल्डर करना चाहते हैं तो आप इसको पाँव के नीचे फंसाकर ये कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेस मैं एक दो आपको बता रहा हूँ, जो आप बिल्कुल धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। आप बाइसेप्स कर सकते हैं अपनी एल्बो की स्ट्रेंथनिंग के लिए। आप ट्राइसेप्स कर सकते हैं, इसको पाँव के नीचे फंसाकर। आप पाँव की भी कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसको आप अपने पाँव में बांध लीजिए, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे बांध लिया, और दूसरी जगह आप अपने पाँव के नीचे इसको फंसा लीजिए और आपको इसको सामने ऐसे खींचना है। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। अगर आप इसको पीछे भी बांध सकते हैं कहीं बेड में, आप ऐसे इसको कहीं बांधकर अपने पाँव को ऐसे खींचेंगे तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, तो आपके पाँव की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। आप ये हर तरीके से कर सकते हैं, सामने से, साइड से। आप इसको साइड से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो ये तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी थेराबैंड के साथ हो जाएंगी। बाकी आप अपने ऑन बॉडी वेट पे भी कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे आप शुरुआत में पुशअप्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप किसी टेबल पे हाथ रखेंगे और आप पुशअप्स करेंगे। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप और बाद में कूल डाउन, क्या ये जरूरी है? एक्सरसाइज से पहले वार्म अप और बाद में स्ट्रेचिंग, कूल डाउन बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप बिना वार्म अप के या बिना अपनी बॉडी को हीट अप किए अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इंजरी के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप सडनली कूल बॉडी के साथ अगर आप वेट लिफ्ट करते हो तो मसल पुल होने का डर रहता है, इवन मसल टियर होने का भी डर रहता है अगर आपके पास वेट ज्यादा है। और अगर आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग्स नहीं करते हो, कूल डाउन नहीं करते हो, तो इसके दो नुकसान है। पहली चीज तो जब आप कल अगले दिन वर्कआउट के लिए जाओगे तो आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होगी। दूसरी चीज, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, तो वो स्ट्रेचिंग से रिलीज हो जाता है, जिससे कि हमारी मसल अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाती है वर्कआउट के लिए। तो बहुत ज्यादा बड़ा महत्व है और लोग इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जल्दबाजी में बस अपना वर्कआउट करके निकल जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग्स हैं, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेचिंग में मैं आपको हेड टू टो या टो टू हेड, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं हेड टू टो बता रहा हूँ। हम सबका एक एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ सारी स्ट्रेचिंग का, जिससे कि आप आसानी से वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग अच्छे से कर सकें या किसी भी एक्टिविटी के बाद स्ट्रेचिंग कर सकें, जो कि बहुत जरूरी है। तो जैसे नेक का स्ट्रेच हो गया, दोनों तरफ आप ये 10-15 सेकंड होल्ड करके 2-3 बार कर सकते हैं। शोल्डर का स्ट्रेच हो गया, क्रॉस स्ट्रेच, इसमें आप वही 10-15 सेकंड होल्ड करके कर सकते हैं। साइड, आप अपने पाँव को पीछे क्रॉस करके, ये बेसिक स्ट्रेचेस हैं पूरी बॉडी के, जो हमें बहुत जरूरी है करना। एक पाँव को आगे निकालकर इसको दोनों हाथ से छूना। ब्रीथिंग में हमेशा, स्ट्रेचिंग्स में हमेशा सांस नॉर्मल रखनी है, सांस रोकनी नहीं। अगर आप रोक लोगे तो आप लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे और अच्छे से स्ट्रेच फील नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे आगे जाएंगे, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। आप बेड पे लेट के भी एक स्ट्रेच कर सकते हैं। आप बेड पे लेट जाएंगे, इस घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे, इस घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे। इसमें आपको 15-15, 20-20 सेकंड होल्ड करके आपको ये स्ट्रेच करना है। ऐसे ही आप हाथ का, रिस्ट का, एल्बो का स्ट्रेच आप कर सकते हैं। इसमें हाथ को ऐसे खींचना है, इसमें हाथ को नीचे की तरफ खींचना है। हर पोजीशन पे आपको थोड़ा थोड़ा होल्ड करना है, 10-15 सेकंड। आप धीरे धीरे होल्ड टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेचिंग्स हैं जो हमारी फुल बॉडी का स्ट्रेच है। ये बेसिक है, बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स होती हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल दिए हैं कि आपको क्या जरूरी है करना। एटलीस्ट आप ये स्ट्रेचिंग्स तो किसी भी एक्टिविटी के बाद आप जरूर करें। ये भी कहते हैं ना कि एक ही मसल ग्रुप को दोबारा यूज करने से पहले कुछ गैप देना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हम जिस भी वर्कआउट को ट्रेन करते हैं उसको रिकवरी पीरियड देना बहुत जरूरी है। सेम मसल ग्रुप को अगर आप डेली टारगेट करेंगे तो मसल को रिकवरी नहीं मिलेगी, वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा।
तो उससे मसल्स का साइज छोटा होने का डर रहता है इन अ बॉडी बिल्डिंग टर्म्स। अगर आप नॉर्मल बिना उसके भी करते हैं तो आपकी जो बॉडी है, जो आपका नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। कितना गैप देना चाहिए बिटवीन सेम मसल ग्रुप को अगर दोबारा करना है तो? मैम लगभग 2 दिन का गैप देना ज़रूरी होता है। अगर आप आज मैंने सपोज़ कीजिए आज मैंने अगर अपने बाइसेप्स का वर्कआउट किया है, तो मैं 2 दिन के बाद बाइसेप्स करूँगा, तो मेरा रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और मुझे बाइसेप्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गौरव, एक्सरसाइज करते समय कोई प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं? जैसे अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज के कुछ नुकसान तो ज़रूर होते होंगे। बिल्कुल नुकसान होते हैं और हमेशा एक्सरसाइज सुपरविज़न के अंदर ही करनी चाहिए, बिकॉज़ जिम के अंदर हर लोग अपने-अपने यूट्यूब से देखकर या अलग-अलग तरीकों से वर्कआउट करते हैं। जो हर स्पेसिफिक पर्सन के लिए अलग प्रोग्राम होता है। अगर मैंने एक वीडियो कोई बनाई है, वो मैंने एक ध्यान में रखते हुए बनाई है कि फिट लोगों के लिए है, तो कभी भी आप सुपरविज़न में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी। और सुपरविज़न एक्सरसाइज में करने का ये भी फ़ायदा होता है कि जो आपका गोल है, वो आप अचीव ईज़िली कर पाते हैं। हर इंसान तो पर्सनल ट्रेनर नहीं हायर कर सकता, तो फिर किस तरह से वो राइट। सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करेंगे? मैम, जिम के अंदर जनरल ट्रेनर्स भी होते हैं जो आपकी एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं, जिससे कि आप कुछ गलत ना कर रहे हो या आपका वो प्रॉपर एक चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर सारी एक्सरसाइजेज आपके रूटीन के हिसाब से लिखी होती है। तो वो भी एक तरह से सुपरविजन में ही हो रहा होता है। तो गौरव, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज में करेक्ट ब्रीदिंग के बारे में बताएं, कब सांस अंदर लें, कब बाहर निकालें? ये बहुत बड़ा इशू है, लोगों को ब्रीथिंग के बारे में नहीं पता होता। जनरली हमेशा लोग उल्टा करते हैं। जनरली हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारी पावर लग रही है, जैसे हम किसी भी लिफ्ट वेट को पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तब हमें एक्सहेल करना चाहिए। और जब भी हम रिलीज कर रहे हैं तब हमें इनहेल करना चाहिए। और इसमें भी एक पॉइंट है कि जब भी आप इनहेल करेंगे तो हमेशा नोज से इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे तो हमेशा माउथ से एक्सहेल करेंगे। ये चीज ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं इधर पुशअप्स करूंगा तो जब मैं नीचे जाऊंगा तब मैं इनहेल करूंगा, सांस अपनी नाक से लूंगा लाइक जैसे, और ऊपर आते वक्त माउथ से छोड़ूंगा। तो इनहेल एक्सहेल का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और इसी से मैं एक बार ब्रीथिंग का आपको थेराबैंड से भी बता देता हूँ। जैसे कि जब आप मान लीजिए फ्रंट रेस कर रहे हैं शोल्डर की एक्सरसाइज, जब आप इसको सामने खींचेंगे तब आप सांस छोड़ेंगे, जैसे कि तो ये हमारी ब्रीथिंग का पैटर्न है। अक्सर मेल्स हैवी वेट उठाते हैं और फीमेल्स ट्रेडमिल पर भागती नजर आती हैं किसी भी जिम में। पर ऑस्टियोपोरोसिस या बोन थिनिंग कम करने के लिए फीमेल्स को भी वेट्स एडवाइस करते हैं। तो क्या फर्क होता है मेल्स और फीमेल्स के एक्सरसाइज रूटीन में? मैम, बहुत से लोगों का ये मिथ है कि फीमेल्स को वेट नहीं उठाना चाहिए, हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, इससे वो मैनली दिखने लग जाएंगी या उनकी बॉडी बल्की हो जाएगी। बट ये बिल्कुल गलत है। फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता तो उनके मसल्स मेल की तरह जल्दी ग्रो नहीं कर सकते। ज्यादातर फीमेल्स कार्डियो कर करके उनकी जो बॉडी है वो एकदम लूज हो जाती है, टोनिंग नहीं हो पाती बाद में। ये मोस्टली फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए ये मिथ है, इसको दिमाग से निकाल दें बिल्कुल भी। आप जिम में जाके वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, वेट लिफ्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट लिफ्ट नहीं करोगे तो जो बोन हेल्थ है आपकी, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो गौरव, कुछ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ एक्सरसाइज है जिससे कि वो प्रिवेंट हो सके? हाँ, मैम, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, उस कंडीशन में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है वर्कआउट के लिए कि उसको हेवी लिफ्ट्स ना कराएँ, कोई भी जर्की मूवमेंट्स ना कराएँ। जितना भी आप वेट इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, जिसमें आपका बॉडी कुछ लिफ्ट कर रहा है, कुछ पुश कर रहा है, ये जिससे कि ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। तो वर्क फ्रॉम होम से हमारा ज्यादा वक्त कुर्सी पर बीत रहा है, सिटिंग पोजीशन में कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं स्पेशली नेक के लिए? काफ़ी लोगों की लाइफ बहुत ही सेडेंटरी हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जब हम बैठ के कुछ काम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नेक में होती है। और बैठे-बैठे आप नेक की काफ़ी सारी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, जैसे आप मूवमेंट्स कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी-सी राहत मिलेगी। और जो प्रॉब्लम फेस करने को आजकल लोगों को मिल रही है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, उस चीज़ से काफ़ी राहत मिलेगी। कोरोना के टाइम पे हमें सारा काम घर पे बैठ के ही करना पड़ रहा है, तो आप बैठे बैठे भी कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कर सकते हैं जिससे कि
हम जब काम करते हैं तो वहीं नक में पेन हो स्टार्ट हो जाता है, कंधे जाम हो जाते हैं। तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेज है जो आप बैठे बैठे 5 मिनट निकाल के कर सकते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट राइट नेक की रोटेशन कर सकते हैं, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, आप बैठे बैठे कंधों को मूव कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों। फिर आप एल्बो रोटेशन कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आप बैठे बैठे ही बड़े आराम से अपनी चेयर पे ही रिस्ट की रोटेशन कर सकते हैं। ये सब आप बैठे बैठे, जिससे कि आप इसको पीछे खींच सकते हैं, आगे खींच सकते हैं, पीछे खींच सकते हैं। इससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और आखिर में हल्का सा स्ट्रेच, ये बिल्कुल बैठे बैठे मात्र 5 मिनट आप निकाल के कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपको गर्दन में दर्द हो रहा है बैठे बैठे काम करने से, वो दर्द नहीं होगा और आपकी नेक भी हेल्दी रहेगी और आपको पेन भी नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ जो हमारी सर्वाइकल स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिसको सर्वाइकल हो गया है, अगर वो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करेगा तो उसको आराम मिलेगा। जिसमें से कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि आप अपनी गर्दन को टाइट रख के हाथ से धक्का देंगे। इसमें आपको पूरी ताकत नहीं लगानी है, 20-30% ताकत लगानी है और धीरे धीरे उस ताकत को बढ़ा सकते हैं विद द टाइम। 10 सेकेंड आप इधर ताकत लगाएंगे, 10 सेकेंड आप इधर ताकत लगाएंगे। ऐसा 5 बार से शुरू कीजिए दोनों तरफ और धीरे धीरे उसको 7-10 बार तक आप ले जा सकते हैं। ऐसा ही सामने से, अब गर्दन को मैं टाइट रख रहा हूँ, हाथों से पीछे धकेल रहा हूँ, 10 सेकेंड पीछे, 10 सेकेंड आगे की तरफ खींचना है गर्दन को टाइट रखते हुए। इन सब में आपको 10-10 सेकेंड होल्ड करके आप 5 बार से शुरू कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेस करने से आपको सर्वाइकल में थोड़ी सी मदद मिलेगी। और क्या नहीं करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपको कोई भी गर्दन आगे करने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसमें पेन बढ़ने का डर रहता है। और कोई भी कंधे से ऊपर वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिसमें भी आपको वजन लेके कंधे से ऊपर उठाना हो, वो एक्सरसाइज आप अवॉइड कीजिए, तो सर्वाइकल में जल्दी आराम मिलेगा। प्यूबर्टी से पहले जिमिंग से बोन्स की ग्रोथ रुक जाती है और हाइट कम रह जाती है, ऐसा कई लोग मानते हैं। इसके बारे में कुछ बताएं गौरव? मैम ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर यूनिवर्स, उन्होंने सबने अपनी 14 साल, 15 साल, 13 साल की उम्र से ही बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है और वो सारे 6-6 फुट के हैं। तो ऐसा बिल्कुल मानना गलत है। बट हाँ, आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जब आप प्रोवर्टी से पहले वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ और अच्छी होगी। अगर कोई, बिकॉज जिम की वर्कआउट की जो एक एक्चुअल एज होती है, एक राइट एज जो होती है, वो टीन एज में ही होती है। अगर आप यहाँ से किसी को बॉडी बिल्डिंग में डालना चाहते हैं तो इस एज में डालेंगे तो जो उसकी ग्रोथ होगी, बिकॉज इस टाइम हमारा जो बॉडी होती है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ एक एज में होती है, उसमें ही हमारा सबसे ज्यादा मसल बिल्डअप होता है, हमारा न्यू सेल्स बनते हैं। कोविड में बच्चों का नॉर्मल रूटीन बिगड़ने से एक्टिविटी कम हो गई है, स्पेशली खेलकूद। चाइल्डहुड ओबेसिटी जैसे खतरे से बचने के लिए बच्चों का डेली फिटनेस रूटीन क्या होना चाहिए? बच्चों को ट्रेनिंग कराना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको आप हैवी ट्रेनिंग नहीं करा सकते हैं। उनका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि वो इंजॉय करें, उनको मजा आए और साथ ही साथ उनकी फिटनेस भी हो जाए। उनका रूटीन एक ऐसा होना चाहिए, चाहे तो उनका कोई पार्टनर बना के उनके अंदर कंपटीशन कराया जाए कि देखते हैं कौन पहले भागकर वहां से आएगा या कौन कितने राउंड मारेगा। बच्चों के रूटीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जंपिंग, रनिंग होनी चाहिए, जिससे कि उनकी बोन हेल्थ अच्छी हो और वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए। आजकल कोई भी बच्चा, सब गैजेट्स पे खेलते हैं, इसी वजह से आजकल बच्चों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स और चाइल्ड ओबेसिटी की प्रॉब्लम हम सबको फेस करनी पड़ रही है। इसका ये एक मेन कारण है। प्रेग्नेंट लेडीज को योगा तो रिकमेंड करते हैं और स्क्वाटिंग भी, जिससे डिलीवरी आसान हो। उनके लिए कोई प्रिकॉशन? प्रेग्नेंट वुमेन को स्टार्टिंग के 2 मंथ्स वर्कआउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो थोड़े क्रिटिकल होते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे लाइट लाइट वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। वो किसी भी एक्सरसाइज में अपने कोर की एक्सरसाइज ना करें, यानी कि एब्डोमिनल की एक्सरसाइज ना करें। बाकी वो सभी तरह की जेंटल योगा, वो कोई भी हैवी वेट ट्रेनिंग ना करे या बहुत ज्यादा जर्क वर्कआउट ना करे, जैसे ट्रेडमिल पे रन ना करे।
जंपिंग ना करें, इन चीजों का ध्यान रख के वो सभी तरह का वर्कआउट कर सकती है, बट इन कंडीशन उनको लाइट वेट से वर्कआउट करना चाहिए। यंगस्टर्स अक्सर लेट इवनिंग को जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं काम के बाद। इससे स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द फील गुड एंडोर्फिन रिलीज। क्या ये सही है? जो बहुत ज्यादा लेट वर्कआउट करते हैं उसकी वजह से उनका जो वर्कआउट और डिनर और रेस्ट का जो पीरियड होता है वो बहुत ही सिमटा हुआ सा रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी मसल को रिकवरी नहीं मिल पाती है और मसल सोरनेस की वजह से उनको अच्छे से नींद भी नहीं आ पाती है। तो इसलिए आप इवनिंग में वर्कआउट कर सकते हो, बट अगर आप लेट इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर आप मतलब बहुत ज्यादा लेट वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप मॉर्निंग 5-6 बजे वर्कआउट कर रहे हैं और अगर आपकी नींद बहुत अच्छी है, यानी कि आप 8 से 9 घंटे की नींद वर्कआउट के बाद लेते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। आप अच्छे से अगले दिन फ्रेश महसूस करेंगे। तो गौरव, एज डॉक्टर्स हम अपने पेशेंट्स को मेडिकल क्लियरेंस लेने के लिए एडवाइस करते हैं कोई भी जिम या हैवी वर्कआउट रूटीन से पहले। क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं किसी की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले? क्योंकि सडन डेथ्स काफी होती हैं अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज के कारण से। यस मैम, हम ध्यान रखते हैं। अब जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो वो हमारे पास तो आता ही डायरेक्ट डॉक्टर के रेफरेंस से है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है। बट नॉर्मल जिमों में मैंने काफी जगह देखा है, वो उनसे हेल्थ सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, या जिस जगह हेल्थ सर्टिफिकेट्स नहीं मांगते, बिकॉज हर कोई हेल्थ सर्टिफिकेट देने के लिए राजी नहीं होता है। मोनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए, अगर आप उसको कहेंगे कि आप जिम ज्वाइन करने से पहले कोई हेल्थ सर्टिफिकेट लाइए, तो वो नहीं लाएगा, क्योंकि उनको मिलने में भी प्रॉब्लम होती है, हर जगह जाने में भी। और इतना कंपटीशन है जिम में कि आपके हर एक गली में एक जिम है, अगर आप उसको मना कर देंगे तो वो अगले जिम में चला जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम क्या कोशिश करते हैं कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, उसकी हम मेडिकल हिस्ट्री पूछ लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि इसको किस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड हम उसका वर्कआउट प्लान करते हैं। तो अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो उन्हें कौन सी एक्सरसाइजेस से आराम मिलेगा और कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए? अगर जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है, तो उनको खास ध्यान रखना चाहिए कि वो हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, नेक पे ज्यादा वेट का डाले के बिना कोई एक्सरसाइज ना करें, शोल्डर से ऊपर की मूवमेंट्स में वेट ना लें। जैसे कि अगर आप शोल्डर प्रेस करते हैं तो उसमें आप लाइट वेट लें, या कोशिश करें, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो अवॉइड करे, वो क्रंचेस ना करे। पेट की एक्सरसाइज में जब हम क्रंचेस करते हैं तो हमारा नेक बार बार फॉरवर्ड होता है, तो उसमें वो प्रॉब्लम बढ़ने के आसार हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिसको भी नेक में पेन है, वो पेन एग्रीवेट हो सकता है अगर वो ये चीजें करेगा। तो इन चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए जिसको हो गया है। जिसको प्रिवेंशन चाहिए कि ये प्रॉब्लम ना हो, तो वो अपनी नेक के चारों तरफ की मसल्स को अच्छे से ट्रेन करे, जैसे कि वो आइसोमेट्रिक से शुरू कर सकता है धीरे धीरे, जिसके बारे में वीडियोस में डाला भी हुआ है। तो अगर अगर किसी इंसान का कोई फिटनेस गोल यही हो कि उसे फिट रहना है, राइट, और वो जिम नहीं जा सकता, वो कुछ और सुपरविजन नहीं ले सकता किसी से भी पर्सनली, तो उसके लिए कुछ सिंपल टिप्स बताएं। बेसिक वर्कआउट से शुरू करें और जैसे जैसे उनकी बॉडी अडेप्ट करती रहती है, वो अपने वर्कआउट को बढ़ाते रहें। कोई भी किसी भी वर्कआउट को अपनाने में जल्दबाजी ना करें, दूसरों को देख देख के वेट्स ना उठाएं, जिससे कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर वो दूसरों को देख के वर्कआउट करेंगे तो, बिकॉज वो पता नहीं कितने सालों में वहां तक पहुंचा है। एक सब्र रखते हुए अपने अपनी बॉडी को आगे तक ले जाए, एकदम जंप ना करे किसी भी चीज में किसी दूसरे को देखकर। तो थैंक यू गौरव फॉर ग्रेसिंग आवर शो और हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यू गौरव। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। ये ना सोचें कि आपको लगातार घंटों तक व्यायाम करने की जरूरत है। छोटे छोटे बर्स्ट ऑफ एक्सरसाइजेस 10 से 15 मिनट 2-3 बारी दिन में भी करें तो वो भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं। अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखें। मास्टरी आने में टाइम लगता है। धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ें। ऐसी एक्सरसाइजेस चुनें जिसमें आपको मजा आता है। अगर जिम नहीं अच्छा लगता है तो डांसिंग, वॉकिंग, योगा ये सब कर सकते हैं। घर में वॉकिंग भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से क्लियरेंस ले लें, खास करके अगर आप बुजुर्ग हैं या आप में कोई बीमारी है। बिल्कुल ठीक। बीमारी में अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस न करें। अगर फिजियोथेरेपिस्ट या पर्सनल ट्रेनर की जरूरत हो भी
तो ध्यान दें उनके पास सही सर्टिफिकेशन और तजुर्बा हो, क्योंकि इंटरनेट ने बहुत से फिटनेस कंसल्टेंट और गुरु पैदा कर दिए हैं और खासकर कोविड पैंडेमिक में हर तरफ से सलाह आती है, स्पेशली सोशल मीडिया पर, तो सावधानी बरतें। एक गलतफहमी ये है कि वर्कआउट और सिक्स पैक बनाना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए यंगस्टर्स करते हैं, मगर उम्र के साथ हमारी मसल वेस्टिंग होती है, जो वीकनेस की बड़ी वजह है। हमारी एज में मसल बिल्डिंग और भी ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है आप आज से, बल्कि अभी से उम्र अनुसार फिटनेस रूटीन सेट करेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखेंगे। लॉन्ग जर्नीज बिगिन विद स्मॉल स्टेप्स। छोटी चेंजेस लाइए लाइफ में। बैठने की जगह स्टैंडिंग डेस्क पर काम करें, खड़े ना हो, चलते रहें, लिफ्ट न लेकर सीढ़ी चढ़ें। यही वेलनेस की भी सीढ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड लेकर। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का, सुझावों का और कमेंट्स का, जिससे हम आपके मन की बात जान सकें। आप अपने सवाल हमें ईमेल से भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से जुड़े लिंक हम चैट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। तो निरंतर अपनी फिटनेस की गोल की तरफ बढ़ें। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।